हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हमारे ऋषियों की परंपराएं, हमारा स्वास्थ्य, यह आयुर्वेद वास्तव में हमारा एक जीवन दर्शन है। तो इस आयुर्वेद के जो रहस्य हैं, उनसे हमारा जीवन का जो संबंध है, उस आयुर्वेद के द्वारा जीवन को जो हम सुंदर बना सकते हैं, उसके लिए जो उपाय हैं हम चर्चा कर रहे हैं। पाइपर लॉन्गम, इसको हम बोलते हैं पिपली। हालांकि मेरे चारों ओर इसका जंगल है और कीड़े मकोड़े भी बहुत हैं, और पर यह औषधीय पौधा है। जब मनुष्य के लिए यह बहुत लाभकारी हो सकता है, तो निश्चित रूप से इस पौधे से बहुत सारे कीट पतंग भी अपने नया जीवन को पा रहे होंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे आज पाइपर लॉन्गम के विषय में। यह पिपली आयुर्वेद का बहुत प्रसिद्ध और यह जाना पहचाना नाम है। आयुर्वेद को जानने वाला, थोड़ा सा भी जान रखने वाला व्यक्ति यह जानता है कि जिस तरह से हरड़ बहेड़ा आंवला को हम त्रिफला बोलते हैं, इसी तरह से पीपल, काली मिर्च और सौंठ, तीनों द्रव्यों को मिलाकर के बनता है त्रिकटु, जिसको त्रिकुटा भी बोलते हैं। त्रिकुटा वास्तव में वह हमारे बहुत सारे रोगों का खत्मा करता है, समाप्त करता है और बहुत ही गुणकारी है। तो पिपली ये त्रिकटु का एक प्रमुख घटक और हमारे बहुत सारे रोगों के लिए समाधान करने के लिए, रोगों को परिसमाप्त करने के लिए एक मुख्य औषधि। आदिवासी क्षेत्रों में जब हम कार्य करते थे, हमने वहाँ पर बहुत दवाइयाँ लोगों के लिए, सेवा के लिए हम अपने सर पे रख करके पूरे उस क्षेत्र में घूमते थे। हमने देखा पूरे जंगल में पिपली इस तरह से उगती है मानो कि वर्षों पहले हमारे पूर्वज वो पिपली के बीज को डाल करके गए हों। इतनी मात्रा में वहाँ पर होती है और ये आयुर्वेद का मुख्य द्रव्य है। यदि थोड़ा सा प्रयत्न किया जाए, इस प्रजाति को वहाँ पर खेती के रूप में बहुत लगाया जा सकता है। हालांकि हमारे दक्षिण भारत में भी इसकी पैदावार होती है, उत्तर भारत में भी यह मिलता है। हरिद्वार के क्षेत्र में भी यदि आप ठीक से उगाएं तो पिपली की खेती आप कर सकते हैं। यदि आप पिपली की खेती नहीं भी कर सकते हैं तो पिपली के बहुत सारे गुणों को आप जान करके किसान भाई हमारे उगाएं और आप इसका प्रयोग करके अपने जीवन को सुंदर बनाएं। तो जब हम जंगल में घूम रहे थे आसाम में, हमने देखा कि जंगल में इसी तरह से ये खड़ा है। मैंने फिर पूछा कि इसका आप कुछ प्रयोग करते हैं, तो वहाँ के लोगों को इसके प्रयोग का ज़्यादा पता नहीं था। फिर हमने उनको लिया और इसकी इस तरह से एक पूरी पिपली को उखाड़ करके हमने उसकी जड़ को निकाल करके हमने कहा कि देखिए, फल सीजन में आते हैं पर ये जड़ हमेशा होती है उसके अंदर। यह जड़ भी बहुत गुणकारी है। कितने भी भयानक आपको बुखार हो, किसी भी कारण से फीवर हो, उस फीवर में यदि ये पिपला मूल को तोड़ करके, थोड़ा पिपला मूल को आप काढ़ा बना करके पिला दें, सुबह शाम बुखार निकल जाएगा, पसीना आ जाएगा। इससे जो शरीर के अंदर जो उसके जो टॉक्सिन्स हैं, विजातीय तत्व है, निकल जाएंगे। किसी भी तरह का, चाहे वो वायरल है चाहे मलेरिया है। और मैं कहता हूँ कि यदि आपको बुखार ने बहुत पीड़ित किया हुआ है और आप डॉक्टर की चिकित्सा ले रहे हैं, तब भी आप उसके साथ में इस पिपली मूल को, यदि आपको ताज़ी ना मिले, पंसारी के यहाँ पिपला मूल के नाम से पिपली का यह मूल जो है, यह रूट आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो पिपला मूल को आप उबाल करके काढ़ा बना करके पिएं। इससे आपको बुखार से मुक्ति तो मिलेगी ही, और बुखार के बाद में जो आपका लीवर डैमेज हो जाता है, जो भूख खत्म हो जाती है, जो शरीर में कमजोरी आ जाती है, वो कमजोरी दूर होगी और इससे आपका जो बुखार है वह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा और आगे भी आपका लीवर इतना मजबूत हो जाएगा, बल सबल हो जाएगा कि दूसरी तरह की फिर बीमारियां जल्दी से आएंगी नहीं। इसके अतिरिक्त चव्य, चित्रक, पीपल, पिपला मूल और सौंठ, इन 5 द्रव्यों को मिलाकर के होता है पंचकोल। यह पंचकोल का काढ़ा ये आपके थायराइड को ठीक करता है, आपके मोटापा को कम करता है। जिन माता बहनों को कम पीरियड होती है उसमें वह लाभ करता है। तो उसमें पीपल और पिपला मूल, पिपली के 2 द्रव्य उसमें डाले जाते हैं। और ये 5 द्रव्य उपलब्ध ना भी हो, पीपल और पिपला मूल, पीपल मीन्स एक वृक्ष पीपल होता है, वह नहीं, यह पिपली और इस पिपली की जो जड़ है, दोनों को मिला करके आप बराबर मात्रा में ले लें। लगभग दोनों को मिलाने के बाद में जब आप 1.5 ग्राम
पीपल हो, 2 ग्राम 3 ग्राम इसकी जड़ हो, या 1.5 ग्राम पीपल हो, 1.5 ग्राम पीपला मूल हो, 3 ग्राम ले करके आप दोनों को मिला करके आप काढ़ा बना करके पिएं। जो मेरी माताओं को, हमारी बहनों को, जिनको पीरियड में प्रॉब्लम होती है, बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, या पीरियड समय पर नहीं होता है, उसके लिए यह बहुत अचूक औषधि है। थोड़ा गर्म है, हाँ, ध्यान रखें। जो ज़्यादा गर्मी होती है तो थोड़ी सी कम मात्रा में ले सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों में इतनी ही सावधानी आपको रखनी है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ औषधियों में जहाँ जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है सावधानी की, मैं ज़रूर आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ। बाकी छोटी मोटी सावधानियों की ज़रूरत होती है। जैसे आपकी शरीर की प्रकृति गर्म है तो आप गर्मी का मौसम है, थोड़ी कम मात्रा में आप ले लें, थोड़ी डोज कम कर दें अपनी अवस्था के हिसाब से, अपनी आयु के हिसाब से और आपकी शारीरिक बल और अबल के हिसाब से। बल का मतलब ये नहीं है कि कोई मोटी तगड़ी सी है तो उसको बहुत ताकत है, ऐसा नहीं है। प्रायः हम शरीर की शक्ति का आकलन शरीर के स्थूलता से और पतलेपन से करते हैं। कि बहुत स्थूल काय भी बहुत कमज़ोर हो सकते हैं, जो बिल्कुल दुबले पतले भी बहुत बहुत बलशाली भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से जिसका शरीर का जितना सामर्थ्य हो उस हिसाब से इसकी मात्रा का आप निर्धारण कर सकते हैं। ये बहुत ही गुणकारी है। इसके अतिरिक्त जिनको सर में दर्द है, सर में दर्द होने पर हमने प्रायः देखा किसी किसी को आदत पड़ती है वो नशे वाली जो चीज़ है, हालांकि आजकल बहुत कम है, और नशे की तो हरिद्वार में बहुत सारी फैक्ट्री हैं। नशे बनाया जाता है तंबाकू से और यूज़ होता है उधर जम्मू कश्मीर में ज़्यादा। परंतु नशे लेने के लिए आपको तंबाकू की ज़रूरत नहीं है। नशे के लिए आपको ज़रूरत है, मैं समझता हूँ कि आप पिपली का पाउडर कर लें, हल्का सा भून लें, भूनने के बाद में फिर आप ज़ोर से सूंघ लें चुटकी भर ले करके। इससे जो है आपका नज़ला जुकाम भी ठीक हो जाएगा और उससे आपका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो जिनको नज़ले की शिकायत है, जुकाम की शिकायत है, जिनको नशे लेने की आदत है और तंबाकू के नशे को छोड़ना चाहते हैं, तो पिपली का नशे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही लाभकारी है। और यदि जिनको नींद कम आती हो, नींद लाने में भी पिपली बहुत अच्छी औषधि है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 ग्राम पिपली का पाउडर कर लें और 1 ग्राम पाउडर को रात को सोते समय दूध में उसको या तो पकाएं और या फिर उस पाउडर को ले करके आप दूध पी करके रात्रि को सो जाएं। बहुत अच्छी नींद आएगी, उससे कफ नहीं बनेगा, उससे आपके शरीर में दर्द नहीं होगा। और जो मैंने बताया त्रिकटु, पीपल, काली मिर्च और सौंठ, तीनों को मिला करके आप पाउडर करके रखिए। यदि उसको 2-3 ग्राम की मात्रा में प्रातः सायं सेवन करते हैं तो उससे आपके कफ रोगों से होगी मुक्ति। किसी भी तरह का कफ का रोग है, बलगम है, खांसी है, उसमें भरपूर मिलेगा आपको आराम। बहुत ही अच्छा प्रयोग है कफ के लिए, बलगम के लिए। और जिनको अस्थमा की परेशानी है, जिनको श्वास रोग है, श्वास रोग में भी पीपल बहुत अच्छा काम करता है। सिर्फ पीपल का पाउडर करके 2 ग्राम की मात्रा में लगभग यदि आप चाट लें तो आपको श्वास रोगों से मिलेगी मुक्ति। हालांकि हमारे आश्रम के अंदर हम स्वासारी क्वाथ बनाते हैं। स्वासारी क्वाथ के अंदर यह पीपला मूल डाला जाता है और स्वासारी रस जो शहद के साथ चाटने की औषधि है उसके अंदर त्रिकटु भी डाला हुआ है। वो अस्थमा के जितने भी जो आयुर्वेद में औषधियाँ होती हैं, जितने भी कफ वाली दवाइयाँ होती हैं, उसमें अलग अलग मात्राओं में इस पिपली का प्रयोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। प्रायः तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो ये कफ के लिए और अस्थमा के रोगों के लिए बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी है यह। और इसका रतौंधी में भी जिनको नाइट ब्लाइंडनेस की जो शिकायत है, रात को यदि आपको दिखाई नहीं पड़ता हो तो पिपली को, हालांकि बहुत लगती है, पर पिपली को यदि आप काजल बना लेते हैं, पिपली का काजल बनाने के लिए आप ऐसा करें, पिपली का बिल्कुल बारीक पाउडर कर लें, घी मिला लें, रुई में आप उसको मिला करके बत्ती बना लें, बत्ती बना करके उसको जला लें, जला करके उसका काजल बना लें। काजल बना करके उस काजल का भी यदि अंजन करते हैं उससे उसकी आंखें ठीक रहेंगी। आस्था के पावन ज्ञान प्रवाह में अभी लेना होगा हमें एक छोटा सा विराम। विराम के तुरंत बाद आप सुनेंगे आयुर्वेद की ऋषि संस्कृति को वर्तमान में सर्वाधिक प्रचारित व प्रतिष्ठापित करने वाले श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी से। माताएं बहनें नज़र से बचाने के लिए लगाती हैं। नज़र से बचने का मतलब यही है कि जो दूसरी तरह की जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, दूसरे बाहर के जो दूषित वातावरण का जो प्रभाव है उससे बचना ही वास्तव में नज़र से बचना है। तो उससे आप बच सकेंगे। रतौंधी के लिए बहुत ही अच्छा उसका प्रयोग है। यदि गले की खराबी है, यदि स्वर भंग है, आवाज़ नहीं निकल रही है, तो उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका पाउडर करके उस पाउडर को यदि आप चाटते हैं शहद से तो पूरा लाभ मिलेगा। और जो छोटे बच्चे हैं जिनको दांत निकलते समय बहुत भयानक पीड़ा होती है, परेशानी होती है,
उसमें भी ये पिपली बहुत ही अच्छा प्रयोग है। क्या करें, पिपली को थोड़ा सा घिस लीजिए चंदन की तरह से, पिपली को घिस करके उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके बच्चे को चटा दीजिए। उससे उनका जो इंडाइजेशन की जो शिकायत है, पेट में अफारा है या बच्चों का कफ बढ़ा हुआ है, तो कफ के लिए भी, अफारा के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और दांत निकालते समय जो होने वाली परेशानी है और उससे जिनको दस्त लगते हैं, दस्त के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो कोलाइटिस के लिए भी ठीक है, संग्रहणी के लिए भी अच्छा है। बच्चों को जो हरा पीला दस्त होता है, बड़े लोग ले लें तो ज़्यादा ले लें। और आपको यदि पशु को भी दस्त लग जाए, गाय भैंस को भी दस्त लगे या गाय भैंस को भी इस तरह की कफ की या इस तरह की शिकायत है, तो आप ज़्यादा मात्रा में सेवन करा सकते हैं। लगभग 4 गुनी या 8 गुनी, हम आदमी को 2 ग्राम बता रहे हैं तो आप पशुओं को 15-16 ग्राम दे दीजिए, तो इससे पूरा लाभ होगा। और इसके अलावा एक और प्रयोग है जिसको पिपली कल्प बोलते हैं। शास्त्र में तो वो 50-60 पिपली तक पहुंचाने का विधान है, पर आजकल लोगों के अंदर इतनी शक्ति नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है। ऋषियों ने इसीलिए देश काल परिस्थिति के हिसाब से औषधि के जो मात्रा है उसका निर्धारण का विधान किया। और कभी कभी हमारे जो वैद्य लोग हैं आपस में इस बात को लेकर के बहस भी करते हैं कि औषधि की मात्रा का निर्धारण कैसे हो। मैं कहता हूं कि जितनी मात्रा आज शारीरिक क्षमता को देखते हुए अनुकूल हो, उतनी मात्रा ही सर्वोत्तम है। तो पिपली कल्प के लिए हमने 11 पिपली तक का जरूर कराया है। 11 पिपली तक के लिए पिपली कल्प करने के लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। श्रद्धेय स्वामी जी भी इस उपाय को बताते हैं। आप एक पिपली को जितना दूध आपको हजम होता है, 2 गिलास आप यदि डाइजेस्ट कर सकते हो तो 2 गिलास दूध जो है आप डाल करके एक पिपली को पकाएं। पका करके आप उस दूध को उबालिए। 10-15 मिनट उबल जाए, थोड़ा सा बच जाए, लगभग गाढ़ा सा हो जाएगा दूध, उस पिपली को खा करके दूध को पी लें। आप प्रयत्न करिए कि बाद में कुछ भी नहीं खाएं। दोपहर को भूख लग जाए, शाम को भूख लगे तो बिल्कुल हल्का सा कुछ आहार लीजिए। कम से कम अन्न पर रहें, जितना कम खाया जा सकता है उतना खाएं। इसी तरह से दूसरे दिन 2 पिपली डालें, फिर दूध को उसी तरह से पकाएं, फिर आप सेवन करें। तीसरे दिन 3 पिपली, इसी तरह से आप 11 पिपली, क्योंकि 11 पिपली की जो मात्रा होती है प्रायः वह ज़्यादा डोज हो जाती है, तो फिर उसी तरह से धीरे धीरे आप घटाएं। तो यह आपका हुआ पिपली कल्प। लगभग यह 21 दिन में 3 सप्ताह आपको लगेगा। फिर आप देखेंगे कि उस समय में आप यदि आहार पे संयम रखते हैं तो इससे दूर होगा आपका कफ, आपका अस्थमा, और इससे शरीर बनेगा सुंदर, आपको चेहरे पर आएगी कांति, और आपके दर्द, जोड़ों में दर्द वगैरह है तो उससे मिलेगी मुक्ति, और आपको मोटापा है तो मोटापा हो जाएगा कम। यह पिपली कल्प बहुत ही एक शास्त्रीय, बहुत ही दिव्य प्रयोग है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और हृदय रोग में भी पिपली और छोटी इलायची का पाउडर करके 1-1 ग्राम, पिपली 1 ग्राम, छोटी इलायची 1 ग्राम, यदि अर्जुन के छाल के काढ़े में डाल करके पिएँ तो हृदय की शक्ति बढ़ेगी। दूध में डाल करके पिएँ तब भी आपके हृदय को ताकत देगी। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है हृदय के ताकत के लिए, हृदय संबंधी रोगों को दूर करने के लिए। और किसी भी तरह से माताओं बहनों को दूध की कमी है तो शतावर बहुत गुणकारी है। यदि 3 ग्राम शतावर का पाउडर के अंदर 1 ग्राम या 2 ग्राम पिपली का चूर्ण मिला करके दूध में पका करके भी ले सकते हैं, इससे दूध बढ़ेगा। यदि नहीं पका करके लेना हो तो 5 ग्राम पाउडर को, या फिर थोड़ी कम लेना चाहती हैं तो 2 ग्राम शतावर का पाउडर और 1 ग्राम पिपली का पाउडर, 3 ग्राम से 5 ग्राम इसकी मात्रा है, इसको मिला करके दूध के साथ आप लें। तो मेरी माताएं बहनें, स्तनपान बच्चों को ज़रूर कराना चाहिए। आजकल फैशन में लोग स्तनपान नहीं कराते हैं। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से आप जानते हैं ना, जब चैलेंज किया जाता है तो माँ के दूध का चैलेंज किया जाता है कि आजा मैदान में, यदि तूने पिया है माँ का दूध तो माँ के दूध से आप बच्चे को वंचित न रखें, दूध जरूर पिलाएं। और आज जो स्तन कैंसर आदि जो भयानक बीमारियां हैं उसका एक मूल कारण है वह स्तनपान न कराने से भी जो माताएं बहनों का जो स्तन में दूध रह जाता है वो बाद में जाकर के विकृति पैदा करता है और स्तन कैंसर आदि होने की संभावनाएं भी रहती हैं। उससे जो आपकी ममता है वो कहीं पूरी तरह से जागृत नहीं हो पाती है। यदि आप बच्चे को स्तनपान नहीं कराती है तो बच्चे का जो शारीरिक सौष्ठव और जो बच्चे की जो शक्ति है, हम तो देखते हैं यदि जिस बच्चे को, जिस गाय के बछड़े को, बछड़ी को ज़्यादा दूध मिलता है वह हृष्ट पुष्ट होता है। जिसको दूध नहीं मिलता है वो जीवन भर कितना भी टॉनिक और खुराक खिला दो फिर भी कमज़ोर रह जाता है। जिस बच्चे को माँ का दूध भरपूर मिलता है वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से सबल रहता है। इसलिए बच्चे को दूध जरूर पिलाइए। पर दूध यदि कम आता है तो माताएं, मैं बता रहा हूँ आपको उपाय, आप पिपली और शतावर का पाउडर करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे दूध बढ़ेगा। 2 ग्राम शतावर का पाउडर, 1 ग्राम पिपली, या मैं यूँ कहूँ कि 2 भाग शतावर 1 भाग पिपली, दोनों को मिला करके आप पाउडर सुबह शाम दूध के साथ सेवन करिए। इससे आपका दूध बढ़ेगा और इससे
आपका बच्चा भी हृष्ट पुष्ट होगा, आपको इससे आपके शरीर में कमजोरी नहीं आएगी, इससे आपके शरीर में दर्द नहीं होगा, इसमें आपकी कमजोरी के लिए, आपके शरीर के पीड़ा के लिए, और जब डिलीवरी के बाद में आपका शरीर जो पेट फूल जाता है वो भी नॉर्मल इसमें आ जाएगा। और जनरली भी यदि कभी पेट में दर्द भी हो, 1 ग्राम पिपली का चूर्ण शहद मिला करके चाटने से भी वह भी कम हो जाता है। जैसे मैंने बताया, पिपली और पिपला मूल का काढ़ा बना करके पीते हैं तो इससे मोटापा भी कम हो जाता है। हालांकि इसके बहुत सारे प्रयोग हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, इतने सारे प्रयोग हैं। लीवर के लिए, जिनका लीवर बढ़ा हुआ है या स्प्लीन बढ़ा हुआ है, उसके लिए भी यदि पिपली का काढ़ा बना करके पीते हैं, पीपल के जड़ का भी काढ़ा बना करके पीते हैं। काढ़ा बनाने के लिए लगभग 5 ग्राम की मात्रा में पिपला मूल ले लें, 1 ग्राम पिपली ले लें, दोनों को उबाल करके 200 ग्राम पानी में 50 ग्राम बचे छान करके पिएँ। बहुत सारे इसके प्रयोग हैं, बहुत सारे प्रयोग हैं, पर इतना ज़रूर सोचिए कि ये पिपली बहुत गुणकारी है। तो ये बहुत ही अच्छा है दर्द के लिए, और दर्द वाले तेल में भी यह पड़ता है, और लीवर के लिए, आपके प्रसूत रोग के लिए, आपके दूध को बढ़ाने के लिए, आपके भूख को बढ़ाने के लिए बहुत ही गुणकारी है। तो इस पिपली के बहुत सारे प्रयोगों को आपने सीखा तो ये बिल्कुल निरापद है। और अपने घर में पिपली लगाइए, कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा पौधा है, देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है। घर की सुंदरता को और आपके तन की सुंदरता को, तन भी सुंदर, घर भी सुंदर और शरीर रोग मुक्त, उसके लिए पिपली भी लगाइए, उसका प्रयोग कीजिए, औरों को भी इसके प्रयोग से आप उनको लाभान्वित कराइए। और कल फिर हम एक और औषधीय पौधे के साथ होंगे आपके साथ लेकर के, और ढेर सारी नई नई जानकारियाँ।